हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डू वाइल लूप का सी लैंग्वेज में यूज कैसे करते हैं। साथ ही में हम देखेंगे कि वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें डू वाइल लूप की, तो इसमें क्या होता है, हमारा एटलीस्ट जो हमारा लूप होगा क्या होगा, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, चाहे हमारी कंडीशन क्या हो, फॉल्स ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंडीशन हम देंगे डू वाइल लूप में, वो क्या होगी, जब हमारा पूरा लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम उस कंडीशन को चेक करेंगे। ये क्या होता है, हमारे डू वाइल लूप का सिंटैक्स होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, डू लिखा, फिर हम क्या करेंगे, ब्रेसेस को ऑन करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे सारे कोड को लिखेंगे जो हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइल, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन, और हम यहाँ क्या कर देंगे, कंडीशन को हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा, इन द केस ऑफ वाइल लूप हम क्या करते थे, कभी भी वाइल को टर्मिनेट नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा क्या होता है, वाइल और डू वाइल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। हम वाइल में कैसे लिखते थे, हम सिंपली क्या लिखते थे, वाइल लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा, कंडीशन लिखा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोड को लिखा और हमारा क्या हो गया, कोड एग्जीक्यूट हो जाता था, हमारा कंडीशन क्या होता था, ट्रू होता था। बट इन द केस ऑफ डू वाइल, इन द केस ऑफ डू वाइल क्या होगा, जब पूरा हमारा लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक होगी। इसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट टेस्टेड लूप भी बोलते हैं। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की, तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे सपोज मैंने क्या बोला कि मुझे क्या कराना है, 1 से लेके क्या कराना है, सपोज n तक क्या कराना है, या फिर 5 तक क्या कराना है, नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम को, हमने क्या किया, इंट मेन लिखा, फिर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा डू वाइल है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे कोड को लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो क्या होगा, हमारा फिर से कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, लूप से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पर चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, हमारा कोड क्या होगा, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट को प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या। 5 तक की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आई। फिर हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया बाय 1। हमने क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया बाय 1। फिर हमने लिखा डू, और हमने क्या लिखा, हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी कि हमारा आई क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, क्योंकि हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, 5 तक की वैल्यू क्या करानी है, प्रिंट करानी है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा कोड लिखेंगे इन बिटवीन द ब्रेसेस। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एफ, हमने क्या लिया, प्रिंट एफ, क्योंकि हमें क्या कराना है, वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हमने क्या लिखा, परसेंटेज डी, हमें किसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब हमें कैसे प्रिंट करना है, 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट कराना है। तो आई की वैल्यू हर बार क्या होगी, इंक्रीज होगी बाय 1। हमने क्या किया, यहाँ पे आई प्लस प्लस यूज कर लिया ताकि हमारी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए बाय 1। हमने क्या किया, इसको रन करके देखा कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है, तो आके आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन हमने क्या दिया, यहाँ पे आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या डाल देते हैं, यहाँ पे आई को हमने डाल दिया यहाँ पे 6। क्या डाल दिया हमने, आई की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी 6। तो हम देखते हैं हमारा आई, तो हमारा कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं है। हमने क्या किया, प्रोग्राम को रन करके देखा, तो आप देखो कि हमारा क्या होगा, कोड एक बार हमारा क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ, जबकि हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ गया, 6 प्रिंट होकर आ गया, जबकि हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। कंडीशन हमारी क्या है, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे आपकी कंडीशन कुछ भी हो, चाहे आपकी कंडीशन क्या हो, कुछ भी हो, एक बार क्या होगा, आपका कोड एग्जीक्यूट हो गई। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमें गिवन नंबर है वो पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं। जैसे हमें पता है पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम क्या करते हैं, उनका रिवर्स नंबर फाइंड आउट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, हमारे एक्चुअल नंबर के इक्वल होता है। वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, 1 2 1 हो गया, 1 3 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, 7 7 हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं। हम क्या करते हैं, वेरिएबल, कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, वेरिएबल क्या लिया, एन। एन हमारा क्या हो गया, वो नंबर जिसका हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं है। फिर हमने क्या लिया, एक वेरिएबल क्या ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, जिससे हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को स्टोर कराएंगे ताकि हम लास्ट में चेक कर सके कि हमारा वैल्यू सेम है या फिर नहीं है। क्योंकि हमारा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमारा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर हमने एक वेरिएबल क्या ले लिया, रिवर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, रिवर्स की वैल्यू को स्टोर कराएंगे, जिसको हमने इनिशियली क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया 0।
फिर हमने कोई वेरिएबल क्या ले लिया, रिमाइंडर, क्या ले लिया, रिमाइंडर, जिसको हमने क्या लिख दिया, REM। फिर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को हम यहाँ क्या करते हैं, इनका इनपुट दे देते हैं। तो हमने क्या लिखा, printf, और हमने क्या लिखा, एंटर द वैल्यू ऑफ n। हमने यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू को यहाँ पे एंटर करा लिया। हमने लिखा scanf, और हमने क्या किया, यहाँ पे scanf में हमने लिख दिया %n। अब हम क्या करेंगे, हमारे टेम्प में हम क्या करा लेंगे, n की वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करा लेंगे, स्टोर करा लेंगे। फिर हमने क्या लिखा, डू, हमने क्या किया, डू कंडीशन हमने क्या दे दी, हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारा n क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तभी हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, रिवर्स नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज 0 का तो रिवर्स नंबर क्या होता है, 0 ही होता है। आप देखोगे इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हालांकि हमने रिवर्स नंबर का प्रोग्राम लास्ट क्लास में किया था बाय यूजिंग व्हाइल लूप, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम ही कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, रिमाइंडर इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, n मॉडुलस 10। तुम्हारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हमने क्या लिखा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे रिमाइंडर की वैल्यू को हम यहाँ कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर हमारा n क्या हो जाएगा, हम लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, एंड डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब हम क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि जो हमारा फाइनल जो रिवर्स नंबर आया है, जो हमारा क्या रिवर्स नंबर है, वो इस n के इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, इफ जो हमारा टेम्परेरी में जो हमने n का वैल्यू स्टोर किया है वो इक्वल टू किसके है, हमारे रिवर्स नंबर के इक्वल टू तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, printf, हमें लिख दिया %d is a palindrome नंबर। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे क्या नंबर हमारा क्या है, कॉमा टेम्प, हमने क्या लिख दिया, कॉमा टेम्प, ये हमारा हमें कंपेयर करना है। एल्स हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। तो हमने क्या लिख दिया, एल्स हमारा नंबर क्या है, पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हमारा गिवन नंबर पैलिंड्रोम नंबर होगा या फिर नहीं होगा। हम क्या करें, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं, हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। हमने n की वैल्यू क्या डाल दी, सपोज यहाँ पे डाल दिया 121, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 121 इज ए पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि इसका रिवर्स भी क्या होगा, 121 ही होगा। अब सपोज हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, हमने क्या किया, वापस से इसको एग्जीक्यूट किया, हमने डाल दिया यहाँ पे 321, तो हमारा क्या आ जाएगा, 321 इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हमारा नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं है। चलिए इसको हम ट्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम क्या लेते हैं, n की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, सपोज हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 to 1 हमने क्या लिया, n की वैल्यू को ले लिया। अब हमने क्या किया, इस n की वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं हम टेम्प में। ठीक है, तो हमारा टेम्प अभी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 to 1 हो गया। अब हमने यहाँ पे टेम्प क्यों लिया है, जब हम क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे तो हमारा हर बार क्या होगी, n की वैल्यू हम क्या कर देंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, हर बार क्या करेंगे, n को 10 से डिवाइड करेंगे, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सके, इसका रिवर्स नंबर फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक और वेरिएबल क्या डिफाइन कर लिया, टेम्प से हमने क्या कर दिया, इस 1 to 1 को स्टोर करके रख लिया, ताकि हम बाद में फ्यूचर में इसमें कंपैरिजन कर सके। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया, जो हमारा वेरिएबल क्या रिमाइंडर लिया है। अब सपोज हमने क्या किया, हमने क्या किया, 1 to 1 को हमने डिवाइड किया 10 से। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या गया 21, फिर हमारे यहाँ पे क्या आ गया 20, तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 1, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 1, तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ गया। फर्स्ट स्टेज हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब हमारा रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, तुम्हारा रिवर्स नंबर यहाँ पे क्या हो गया 1, रिवर्स नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। अब हमारा n का वैल्यू अपडेट करके हमारा n क्या हो जाएगा, n हमारा क्या होगा, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तुम्हारा n क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, n हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। तो फर्स्ट स्टेशन हमारा n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हमारा n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, हमारा क्या हो गया फर्स्ट स्टेशन हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे कि हमारा जो 12 है वो जो हमारा 12 है वो 0 के इक्वल है या फिर नहीं है। तुम्हारी कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि हमारा n क्या है 12। अब हमारा क्या आ गया सेकेंड इटरेशन आ गया। ठीक है, वापस हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, वापस 12 को हमने क्या किया डिवाइड कर दिया 10 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 10
ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इसका रिजल्ट क्वोशंट क्या आ गया, 1 आ गया, और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और हमारा क्वोशंट क्या आ जाएगा, 1। तुम्हारे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमारा रिवर्स नंबर यहाँ पे क्या था, 1 था, तो अभी हमारा रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा, रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और अभी हमारा n क्या हो जाएगा, 1। n हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमने n को किससे डिवाइड किया है, 10 से डिवाइड किया है। अब हम बात करते हैं, वापस चेक करेंगे कंडीशन को कि हमारा कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। कंडीशन हमारे यहाँ पे क्या है, एन नॉट इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है, जो हमारा क्या है, कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। तो हमने क्या किया, वापस से एन को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। एन हमारा क्या है, अभी 1 है, ठीक है। तो हमने एन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एन हमारा क्या अभी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हमने 2 को यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। 2 को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पे, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 0। तो भी हमारा n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। रिवर्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 121 हो जाएगा, और n हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। n हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन हमारी क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। हमारे यहाँ पे रिवर्स नंबर क्या आ गया, 121 आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो हमारा रिवर्स नंबर है वो किसके इक्वल है, टेम्प के इक्वल है या फिर नहीं है। तो हमने क्या किया, इफ कंडीशन का यूज किया। हमने क्या बोला कि हमारा जो अगर टेम्प है वो इक्वल टू किसके है, रिवर्स नंबर के, तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर क्या होगा, पैलिंड्रोम नंबर होगा। अदरवाइज हमारा नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो गिवन नंबर है वो पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम बात करें वाइल लूप और डू वाइल लूप के डिफरेंस की, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा वाइल लूप होता है वो हमारा क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। डू वाइल हमारा क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। ऐसा क्यों, जो हमारा वाइल लूप होता है उसमें हम पहले क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं, इनिशियली कंडीशन को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एंट्री कंट्रोल लूप हो गया। बट इन द केस ऑफ डू वाइल लूप हम कहाँ कंडीशन कहाँ चेक करते हैं, ये हमारा हम कैसे लिखते हैं, हमने क्या लिखा, डू लिखा। हमने यहाँ पे क्या लिखा, लिखते थे कोड लिखते थे, फिर हम यहाँ पे क्या लिखते थे, वाइल लिखते थे, और हम यहाँ क्या करते थे, कंडीशन को लिखते। तो हमारा क्या हो गया, एग्जिट कंट्रोल लूप हो गया। सेकंड डिफरेंस हमारा क्या आता है, जो हमारा वाइल कंडीशन है हम उसको कभी भी टर्मिनेट नहीं करते हैं। हम यहाँ पे कभी भी टर्मिनेशन का यूज नहीं करते हैं। पर इन द केस ऑफ डू वाइल हम क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनेशन का यूज करते हैं। हमारा क्या आ गया, सेकंड डिफरेंस आ गया, ठीक है। सेंटेक्स जैसे हमने देखा था, पहले हम क्या लिखते थे, वाइल लिखते थे, फिर हम क्या लिखते थे, यहाँ पे कोड को लिखते थे। इन द केस ऑफ डू वाइल हम क्या लिखते हैं, पहले डू लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन को लिखते हैं, ठीक है। सेमीकोलन मैंने बताया कैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम कब करते हैं, डू वाइल का, जब हमें पता हो कि हमें एक बार हमारी कंडीशन को हमें एग्जीक्यूट करना ही है, चाहे हमारी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तब हम क्या यूज करते हैं, डू वाइल का यूज करते हैं। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, वाइल का यूज करेंगे, ठीक है। वाइल का हमारा क्या होता है, अगर हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 0 टाइम एग्जीक्यूट होगा। बट इन द केस ऑफ डू वाइल हमारा क्या होगा, एटलीस्ट 1 टाइम तो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये हमारे क्या होते हैं, वाइल और डू वाइल के डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।